नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल के लोगों को मायूस कर देगी यह खबर। अब 2 पैसे से लेकर 6 रुपये मिल्क सेस का पड़ेगा भार। हिमाचल प्रदेश में बिजली पर मिल्क सेस लगाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य विधानसभा द्वारा पूर्व में पारित विद्युत संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 2 पैसे से लेकर 6 रुपये तक मिल्क सेस का भार पड़ेगा, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। राज्यपाल ने जीएसटी संशोधन तथा नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। सीएम सुक्खू बोले, ऋणी गरीब लोगों के लिए बदलेंगे सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल 11 बजे बिना किसी गतिरोध के शुरू हुआ। वह सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा। विधायक सतपाल सिंह सती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपए से ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। वह पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने लाभ नहीं उठाया। ऐसे लोग जिनका लोन 10 लाख रुपए या इससे ऊपर हो गया, वह गरीब लोग जो ऋणी हैं उनके लिए विचार करेंगे कि उन्हें कैसे राहत मिले। यह नीति न केवल सहकारी बैंक बल्कि राज्य कृषि सहकारी बैंक में भी लागू होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के नियमों पर विचार करने के बाद सरकार बदलाव करेगी। वह उधर प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सती ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में लोन की वन टाइम सेटलमेंट का मामला उठाया। वह सती ने पूछा कि जिनका रोजगार नहीं चला और जो मुसीबत में है और जिनके कुर्की के आदेश जारी हो गए, क्या उन्हें राहत देने का विचार होगा। बीएसएनएल ने शुरू की इंटरनेट फाइबर आधारित लाइव टीवी सेवा नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क। जब भारत संचार निगम लिमिटेड के सीएमडी रॉबर्ट जे रवि ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल में बीएसएनएल के एफटीटीएच ग्राहकों के लिए मैसर्स स्काइपो के सहयोग से IF टीवी सेवा का अनावरण किया। वह बीएसएनएल की इंटरनेट फाइबर आधारित लाइव टीवी सेवा को सामान्य बोलचाल में IPTV सेवा भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में निदेशक CFA बीएसएनएल विवेक बंजल, निदेशक CM संदीप गोविल, मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार प्रदेश परिमंडल विवेक जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं IFTV सेवा बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क का लाभ उठाकर अत्याधुनिक डिजिटल मनोरंजन प्रदान करके ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सीएम सुक्खू बोले, रेडियोग्राफरों का बढ़ेगा वेतन, जहां मशीनें वहां जल्द देंगे स्टाफ। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि रेडियोग्राफरों का वेतन बढ़ाया जाएगा, वह स्वास्थ्य विभाग में जल्द विभिन्न श्रेणियों की भर्तियां की जाएंगी। वह जिन संस्थानों में मशीनें हैं वहां स्टाफ भी जल्द दिया जाएगा। वह प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने IGMC में 133 और KNH में 42 प्रकार के स्वास्थ्य टेस्ट निःशुल्क किए। वह पूर्व सरकार के समय में 56 प्रकार के टेस्ट निःशुल्क होते थे। वह कांग्रेस सरकार ने निःशुल्क टेस्टों की संख्या बढ़ाकर 175 कर दिए। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लोग प्राइवेट लैब जा रहे हैं। मंत्री अनुरुद्ध सिंह बोले, जियो टैगिंग में पात्र लोगों का ही पीएम आवास योजना में होगा चयन। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने कहा कि जियो टैगिंग में पात्र मिले लोगों की ही प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश को इस योजना में कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। वर्ष 2018 में पहला सर्वे हुआ था, वह कुछ समय पूर्व भी सर्वे हुआ है। वह जो अब पात्रता पूरी नहीं करते उनकी धनराशि कहीं और शिफ्ट नहीं होगी। वह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के चलते पैसा लैप्स हो जाएगा। वह शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विनोद कुमार, रणधीर शर्मा, जीतराम कटवाल, पवन काजल, हंसराज और सुखराम चौधरी की ओर से उठाए गए सवालों पर मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि इस साल 92,000 मकानों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया। वह प्रस्ताव भेजने में मनमानी करने वाले पंचायत प्रधानों को भी उन्होंने चेताया। कहा कि गत 2 वर्षों में 30 नवंबर तक प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत कुल 81,928 आवासों के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन आवासों के निर्माण के लिए 1,22,892 लाख रुपये केंद्र और राज्य हिस्सेदारी की धनराशि स्वीकृति की गई है।
इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप बनाने का रास्ता साफ। वित्त विभाग ने एचआरटीसी को दी कार्य करने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के सौजन्य से 128 करोड़ से बनने वाले ई चार्जिंग स्टेशन और ई वर्कशॉप निर्माण का रास्ता साफ हो गया। वित्त विभाग ने एचआरटीसी को इसके लिए निर्माण कार्य करने की मंजूरी दे दी है। अब परिवहन विभाग का बस अड्डा विकास प्राधिकरण प्रदेश भर में बनने वाले ई चार्जिंग स्टेशन और ई वर्कशॉप की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। बता दें कि पहले सरकार ने परिवहन विभाग को ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन विभाग ने इस कार्य को लेकर असमर्थता जताई थी। इस वजह से प्रोजेक्ट निर्माण को लेकर मामला काफी समय से उलझ हुआ था। अब वित्त विभाग ने दोबारा एचआरटीसी को कार्य के लिए अधिकृत कर दिया है। भूभुजोत सुरंग सामरिक महत्व की परियोजना के रूप में नामित विकास के लिए साबित होगी मील का पत्थर। रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भूभुजोत सुरंग घाटासनी सिल्हा भूभुजोत कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सामरिक महत्व की परियोजना के रूप में नामित करने की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने पत्राचार के माध्यम से इस राजमार्ग और सुरंग के महत्व को इंगित करते हुए बताया कि यह राजमार्ग लेह लद्दाख के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे दुर्गम क्षेत्र में सशस्त्र बलों को विभिन्न प्रकार की संवेदनशील गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री से यह मामला उठाया था। संस्थान बंद करने पर विधानसभा में हंगामा नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर गए विपक्षी सदस्य। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 वर्षों में संस्थान डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच शनिवार को विधानसभा सदन में खूब नोकझोंक हुई। सीएम के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता अनुसार संस्थान खोले जा रहे हैं, विभागों का युक्तिकरण किया जाएगा। वह कांग्रेस सरकार आउटसोर्स की भर्तियों को भी कम करेगी, इसकी जगह नियमित रोजगार पर जोर दिया जा रहा है। वह पूर्व सरकार ने चुनावी लाभ के लिए अप्रैल 2022 के बाद बिना बजट प्रावधान के सैकड़ों संस्थान खोल दिए। इस कारण ही आज शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का स्थान देश में 21वें नंबर पर पहुंच गया है। वह उधर विपक्ष ने सिर्फ नादौन, देहरा और हरोली में संस्थान खोलने का प्राथमिकता देने का सरकार पर आरोप लगाया है। वह नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हम तो 1200 संस्थान ही बंद हुए मानते थे। वह सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध से आंकड़ा 1865 तक पहुंचा दिया है। मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण तोड़ने के लिए एमसी कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय। जे संजौली मस्जिद मामले पर शनिवार को नगर निगम आयुक्त शिमला की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी ने कोर्ट ने अवैध निर्माण तोड़ने के लिए समय मांगा। मैं इस पर आयुक्त कोर्ट ने कमेटी को 15 मार्च तक मस्जिद का सारा अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए। मैं आयुक्त कोर्ट ने पिछले आदेशों में मस्जिद के 3 अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे। मैं अभी तक अवैध निर्माण तोड़ने का 50% काम हुआ है। मैं आयुक्त कोर्ट में मस्जिद की निचली मंजिलों को लेकर भी चर्चा हुई। मस्जिद कमेटी ने उनके कब्जे से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड पेश करने के लिए भी कोर्ट से समय मांगा है। बिना अनुमति के गिरफ्तार नहीं किए जा सकेंगे सरकारी कर्मी। विधानसभा में पुलिस विधेयक पारित। जी हां, राज्य सरकार की अनुमति से ही ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। वह कांस्टेबलों का कैडर भी अब राज्य स्तर का होगा। वह भर्ती राज्य पुलिस से बोर्ड करेगा। इस संबंध में विपक्ष के विरोध पर भी शुक्रवार को पुलिस विधेयक पारित हो गया। हिमाचल प्रदेश से पुलिस अधिनियम में संशोधन पर विधेयक को पारित करने से पहले चर्चा लाई गई। इस पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने लोक सेवक को किसी भी कार्य पर ड्यूटी करने के दौरान गिरफ्तार करने से पहले सरकार की मंजूरी लेने की धारा डालने पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस से अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, वह भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। वह त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर किसी कर्मचारी को गिरफ्तार करना होगा तो क्या सरकार को पूछना होगा कि उसे गिरफ्तार करें या नहीं। क्या यह व्यवस्था किसी विशेष व्यक्ति को लाभ देने के लिए तो नहीं किया जा रही है। उपभोक्ताओं को राशन डिपो में खाद्य तेल के लिए अभी करना होगा इंतजार, टेंडर रद्द। हिमाचल में उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के डिपो से खाद्य तेल खरीदने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रेट पर सहमति न बनने पर सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल में 2 माह से उपभोक्ताओं को तेल नहीं मिला। मैं इधर सरकार की ओर से दावा किया गया है कि अगले महीने टेंडर प्रक्रिया पूरी करके उपभोक्ताओं को 3 महीने का तेल एक साथ दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 19.5 लाख राशन कार्ड धारक हैं। मैं 2 माह से डिपो में तेल न होने से उपभोक्ताओं को बाजार का रुख करना पड़ रहा है। वह बाजार में सरसों तेल 160 से 200 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।
राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी एफसीए में संशोधन का प्रस्ताव, विपक्ष से भी मांगा सहयोग। राज्य मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 यानी कि एफसीए में संशोधन करने के लिए सरकारी संकल्प प्रस्ताव लाया। वह प्रस्ताव को पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने ध्वनि मत के साथ पारित किया। इस भाजपा विधायकों ने एक कमेटी बनाकर इस सिफारिश को तैयार करने की बात कही। वह राजस्व मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को लाने का मकसद आपदा के दौरान खेती योग्य भूमि बह जाने पर तबादले में सरकार वन भूमि व लघु एवं सीमांत किसानों को 10 बीघा तक सरकारी वन भूमि खेती करने के लिए देना था। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में अगले 4 दिन भीषण शीतलहर, 2 में घने कोहरे का अलर्ट जारी। हिमाचल में 5 जिले शीतलहर की चपेट में। वह कड़ाके की ठंड पड़ने से सड़कों समेत नालों में पानी जम रहा है। वहीं 3 जिलों में भीषण कोहरा पड़ रहा है। वह कोहरे के कारण शुक्रवार को कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से एक भी उड़ान नहीं हो पाई। वह न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से राजधानी शिमला की सड़कों पर भी पानी जम रहा है। वह प्रदेश के 9 क्षेत्रों में न्यूनतम पारा माइनस में पहुंच गया है। उधर मौसम विभाग ने 7 जिलों में अगले 4 दिन भीषण शीतलहर का ऑरेंज और 2 जिलों में 3 दिन घना कोहरा रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में ग्रीन एनर्जी को बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। हिमाचल में ग्रीन एनर्जी को बेचने व बैंकिंग पर देने के लिए लाइसेंस लेना होगा। वह लाइसेंस लेने के बाद भी ग्रीन एनर्जी को बेचने और बैंकिंग देने का काम हो सकेगा। वह हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली को बेचने व बैंकिंग पर देने के लिए उत्पादक कंपनी को अपने आप को पंजीकृत करवाने के लिए किन नियमों के तहत लाइसेंस लेना होगा। वह इस संबंध में पूरे नियमों का खाका अधिसूचित कर दिया गया। वह हिमाचल जल विद्युत के बाद सौर ऊर्जा से लेकर कूड़े से बनने वाली बिजली के उत्पादन की दिशा में काम किया जा रहा है। इस एनर्जी के बनने के बाद भविष्य में कैसे इसे बेचा व कैसे बैंकिंग पर दिया जाना है, इस दिशा में काम किया जा रहा है। मैं इसी कड़ी में नियमों की अधिसूचना जारी की गई है। हिमाचल में कर्मचारियों पेंशनरों का 8643 करोड़ रुपये एरियर शेष। जब प्रदेश में कार्यरत कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वर्तमान में 8643 करोड़ एरियर शेष है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधायक डॉक्टर जनक राज और रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह लिखित जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अभी तक 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के 42% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। कैग रिपोर्ट में खुलासा, हिमाचल के 12 निगम बोर्ड 4901 करोड़ 51 लाख रुपए के घाटे में। हिमाचल प्रदेश के 12 निगम एवं बोर्ड इस समय 4901 करोड़ 51 लाख रुपए के घाटे में चल रहे हैं। मैं इसमें सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड का घाटा 1809 करोड़ 61 लाख रुपये पहुंच गया है। मैं इसके अलावा HRTC को 1707 करोड़ 12 लाख रुपये व वित्त निगम को 180 करोड़ 97 लाख रुपये का घाटा दर्ज किया गया। मैं इसका खुलासा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2022-23 के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट में हुआ है। प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी, भुंतर मणिकर्ण मार्ग पर हटाए 50 अवैध कब्जे। जी हां, भुंतर मणिकर्ण मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत शनिवार को प्रशासन की टीम ने 50 अवैध कब्जे हटाए हैं। वह प्रशासन की कार्रवाई के चलते कई लोगों ने स्वयं ही सड़क किनारे बनाए अवैध कब्जे हटाने शुरू कर दिए। वह प्रशासन की टीम ने राजस्व विभाग और पुलिस जवानों के साथ कार्रवाई को अमल में लाया है। वह प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें, मणिकर्ण मार्ग में कई जगह अवैध कब्जों के कारण सड़क सक्रिय हो चुकी है, जिससे जाम की स्थिति बनी रही है। वे आने वाले समय में सड़क को चौड़ा करने की योजना है, लेकिन अवैध कब्जे होने के कारण मार्ग को चौड़ा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इसे लेकर प्रशासन ने पहले ही अवैध कब्जों को हटाना शुरू कर दिया। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि घाटी में कई होटलों के निर्माण में भी नियमों को ताक पर रखा गया। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व भी मणिकर्ण घाटी में अवैध होटलों की सूची तैयार कर कोर्ट को सौंपी थी, जिसमें बड़े स्तर पर घाटी में अवैध निर्माण का खुलासा हुआ था। क्षेत्रीय परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना टैक्स सड़क पर दौड़ रही 2 निजी बसें जब्त। क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद कुछ निजी बस ऑपरेटर स्पेशल रोड टैक्स जमा नहीं करवा रहे और न ही इस संबंधी दस्तावेज की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। इसके चलते क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने ऐसे निजी बस ऑपरेटरों के विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय परिवहन विभाग बिलासपुर ने 2 बसों को कब्जे में लिया है। मैं इससे पहले भी क्षेत्रीय परिवहन विभाग बिलासपुर ने 10 बसों को अपने कब्जे में लिया था तथा उनसे जुर्माने व टैक्स के रूप में 25 लाख रुपये वसूल किए थे।
हिमाचल में फिर महंगा होगा सीमेंट, जाने कितने बढ़ेंगे दाम। जी हां, हिमाचल में सीमेंट के दाम फिर बढ़ सकते हैं। वह सीमेंट कंपनियों ने अपने डीलरों को उनके मोबाइल फोन पर दाम बढ़ने का मैसेज भेजा है। वह सीमेंट के 10 रुपये प्रति बैग दाम और बढ़ाने की योजना है। बता दें कि 16 दिसंबर की रात को ही सीमेंट 10 रुपये प्रति महंगा हुआ था। हालांकि इस बार सीमेंट के दाम बढ़ाने की डेट नहीं दी है, लेकिन स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में सीमेंट के रेट भी बढ़ेंगे। इससे पूर्व भी सीमेंट कंपनियों द्वारा अपने डीलरों को रेट बढ़ाने से पूर्व इसी तरह के मैसेज भेजे जाते रहे। मैं 16 दिसंबर की रात से प्रदेश में सीमेंट 10 रुपये महंगा हो गया था। मैं 23 अगस्त से लेकर अब तक सीमेंट के रेट तीसरी बार बढ़ चुके हैं। मैं पिछले 4 महीने में सीमेंट के रेट में 35 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी हो चुकी है। 100 पदों के लिए 28 दिसंबर को होंगे कैंपस इंटरव्यू, जाने कितना मिलेगा वेतन। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि यशस्वी ग्रुप द्वारा क्रॉम्पटन ग्रिप्स इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बद्दी, मोरपेन लेबोरेटरीज बद्दी, ग्राइंडवेल नॉर्टन बरोटीवाला तथा एमटी ऑटोक्राफ्ट बरोटीवाला के प्रतिनिधि, डिप्लोमा इंजीनियर तथा ITI उत्तीर्ण युवा युवतियों के 100 पदों हेतु 28 दिसंबर को उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं में कैंपस इंटरव्यू लेंगे। यह इंटरव्यू सुबह 11 बजे शुरू होंगे। इन इंटरव्यू में किसी भी ट्रेड में ITI अथवा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी युवक युवतियां भाग ले सकते हैं। वह उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों में ITI उत्तीर्ण को 14,500 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तथा डिप्लोमा इंजीनियर को 15,000 से लेकर 17,000 रुपये तक का मासिक वेतन दिया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में सोमवार से होगा 6 OPD का संचालन। जी हां, एक बार फिर से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में 6 सुपर स्पेशलिटी विभागों की OPD का संचालन सोमवार से आरंभ होगा। वहीं हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद चमियाना अस्पताल के प्राचार्य की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इन आदेशों के तहत अब न्यूरोलॉजी, एंड्रोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों की OPD का संचालन 23 दिसंबर से चमियाना में होगा। अभी इन सुपर स्पेशलिटी विभागों की OPD IGMC शिमला में चल रही थी, लेकिन सोमवार से IGMC की बजाय अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में इनका संचालन शुरू होगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद यहां सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है, जिसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सबमिट की जा चुकी है। 3 चरणों में बनेगा उत्तराला होली मार्ग, बड़ा भंगाल तक पहुंचेगी बस। जब बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने नियम 67 के तहत विधानसभा में से जानकारी हासिल की है कि बैजनाथ के कुल कितने प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है और कितने बेरोजगार को रोजगार दिया गया। मैं इसके जवाब में संबंधित मंत्री ने कहा कि बैजनाथ में 5 मेगावाट क्षमता की एक निजी जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, जिसमें कुल 40 लोगों को रोजगार दिया गया। मैं अन्य प्रश्न के उत्तर में किशोरी लाल ने जानना चाहा कि विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ के तहत उत्तराला होली मार्ग का काम कब मुकम्मल होगा। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने कितने लोगों को दिया रोजगार, उद्योग विभाग ने दिया ये जवाब। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 1.5 साल में 31 जुलाई 2024 तक सरकारी और निजी क्षेत्र में 34,980 लोगों को रोजगार दिया। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्न संख्या 2098 के जवाब में सदन के टेबल पर रखा। मैं करसोग से विधायक दीपराज और झडुंदा से विधायक जीत राम कटवाल ने यह सवाल पूछा था। शिमला विंटर कार्निवाल का 24 दिसंबर को होगा आगाज। बॉलीवुड और पंजाबी गायकों सहित स्थानीय कलाकार देंगे प्रस्तुति। जी हां, पहाड़ों की रानी शिमला में 24 दिसंबर से विंटर कार्निवाल का आगाज होने जा रहा है। इस बार 10 दिन तक विंटर कार्निवाल होगा। विंटर कार्निवाल को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज और बॉलीवुड सिंगर शबाब सबरी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। इसके अलावा हिमाचली कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने 2 बार किया वॉकआउट, सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर। हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने सदन में गंभीर आरोप लगाते हुए दूसरी बार वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए। जयराम ने कहा सरकार की ओर से लगातार अपमानजनक भाषा का उपयोग किया जा रहा है। यह पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष के नेता इतने असहमति हो गए हैं। मैं कभी देश के प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणियां की जाती है तो कभी विपक्ष को निशाना बनाया जाता है।
आईजीएमसी आउटसोर्स कर्मी वेतन विवाद, कोर्ट ने 2 दिन में देय राशि जारी करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आईजीएमसी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी की सैलरी से जुड़े विवाद का हल निकालने के लिए आदेश जारी किए हैं। वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वेद की खंडपीठ ने वित्त सचिव को आदेश दिए हैं कि 2 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता मैसर्स कॉर्पोरेट केयर और मैसर्स शिमला क्लीन वेज को देय राशि जारी करें। वहीं कोर्ट ने वित्त सचिव को इन आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 24 दिसंबर 2024 को पेश करने के आदेश भी दिए। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मैसर्स कॉर्पोरेट केयर और मैसर्स शिमला क्लीन वेज के प्रति सरकार पर 30 नवंबर 2024 तक क्रमशः 1,97,56,819 रुपये और 1,63,34,391 रुपये बकाया राशि है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को 2 माह की सैलरी नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह संभवतः अंतर विभागीय मुद्दे के कारण है कि वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इतने कम वेतन में नहीं चलता घर का गुजारा, लेकिन सरकार नहीं सुन रही मांगे, प्रदर्शन करते हुए छलका पैरा कर्मचारियों का दर्द। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन के दौरान पैरा कर्मचारी जोरावर स्टेडियम पहुंचे। वे चंबा और प्रदेश के अन्य इलाकों से बड़ी संख्या में पैरा कर्मचारियों ने यहां पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वे प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के सत्ता में आने से पहले किए गए वादों के वीडियो भी दिखाए। वे पैरा कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मुख्य मांगे वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की है। उन्होंने कहा कि उनका मासिक मानदेय इतना कम है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया। इसके बावजूद उनसे नियमित घंटों से ज्यादा काम लिया जाता है। शिमला में बहुमंजिला इमारत में लगी आग, धू कर जली बिल्डिंग, लाखों का नुकसान। राजधानी शिमला के कृष्णा नगर में शनिवार देर रात को आग की घटना सामने आई है। इस घटना में लवकुश चौक के पास एक बहुमंजिला इमारत जलकर खाक हो गई। में राहत की बात यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और किसी के झुलसने की भी खबर सामने नहीं आई है। हालांकि आग के कारण लाखों रुपए की संपत्ति देखते ही देखते जलकर राख हो गई है। खूबसूरत वादियों का दीदार, क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर चलेंगी हॉलिडे स्पेशल ट्रेन। जब विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर शुक्रवार से हॉलिडे स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। वह क्रिसमस और नए साल के मौके पर शुरू हुई इस ट्रेन से पहले दिन 85 यात्री शिमला पहुंचे। वह ट्रेन के 2 जनरल डिब्बों में प्रति सवारी किराया 75 रुपये तय किया गया। वह विस्टाडोम के 2 डिब्बों में प्रति सवारी किराया 945 व फर्स्ट क्लास के 2 डिब्बों में प्रति सवारी किराया 790 रुपये निर्धारित किया गया है। घर बैठे मंगाते हैं पार्सल तो हो जाए सावधान, लिंक पर क्लिक करते ही खाते से उड़ जाएंगे पैसे, समझिए पूरा मामला। जब डिजिटल लेन देन बढ़ने से साइबर फ्रॉड के भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं ताजा मामला DHL इंटरनेशनल कुरियर सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। मैं साइबर फ्रॉड इस कुरियर कंपनी के नाम से ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी इस कुरियर कंपनी की सर्विस लेते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। मैं दरअसल पिछले कुछ दिनों में इस घोटाले की रिपोर्ट आयरलैंड, सिंगापुर और भारत तक से सामने आई है। मैं इस घोटाले की सबसे बुरी बात यह है कि धोखेबाजों ने DHL द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शैली, फॉन्ट, टोन, भाषा और यहां तक कि पीले रंग की सटीक छाया की नकल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।